आप देख रहे हैं वासुदेव शॉर्ट्स। जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच में एक केस लगा हुआ है। केस ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 13 जजेस ने 12 जुलाई 2024 को एक फैसला दिया था, जिसमें ये करार दिया था कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाए, वही इसकी हकदार है। और ये केस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और सलमान कनोरे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे, ये उन दोनों वकीलों ने केस लड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तहरीक इंसाफ के हक में दिया और इलेक्शन कमीशन से कहा कि जो कोटा बनता है उस हिसाब से तहरीक इंसाफ को सीटें अकोमोडेट करके दी जाएं। लेकिन अफसोस की बात कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो खुद इसमें फरीक बना हुआ है और तहरीक इंसाफ को आज तक इसमें सीटें अलॉट नहीं की गई। तो तहरीक इंसाफ की जानिब से इसमें तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त लगाई थी। उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने नज़रसानी की दरख्वास्त एक इसमें दायर की कि अदालत अपने इस फैसले को रिव्यू करे। नज़रसानी की दरख्वास्त का जो दायरा होता है वो बड़ा लिमिट होता है, लिमिटेशन होती है उसकी, उसको आप वसी पैमाने पर नहीं ले जा सकते। लेकिन अफसोस की बात है कि जजेस साहिबान जो पहले इसमें बैठे हुए थे बेंच में, उन सब ने इसको मंजूर किया। इसमें जस्टिस हैं आयशा मलिक साहिबा और अकील अब्बासी साहब जो इस बेंच में बैठे हुए थे। तो चलती समात में आईनी बेंच के जो सरबराह हैं अमीन अलाउद्दीन साहब, उन्होंने इन दोनों बेंचेस से इनको निकाल दिया। एक तो फैसला ये करना था कि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देनी है या नहीं, और दूसरा तहरीक इंसाफ ने अपील दायर की हुई थी तौहीन अदालत की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। उस मामले को लेकर तो दोनों बेंचेस से यहाँ से हटाया। तो फिर जब समात हुई तो उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील नहीं आए। फैसल सिद्दीकी साहब, एक तो उन्होंने कहा कि फ़्लाइट नहीं मिली, दूसरा उनको नोटिस भी देर से मिला, फिर जंग का माहौल था। तीसरी समात में जब वो अदालत में आए तो उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ वक्त का टाइम दे। तो आज हफ्ते के रोज़ बाकायदा उन्होंने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच में जमा करा दिया है। अब पीर को इसकी समात है। फैसल सिद्दीकी साहब ने 3 पॉइंट इसमें उठाए। एक तो उन्होंने कहा कि जब ये समात हो मखसूस नशिस्तों के हवाले से इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। दूसरा उनका पॉइंट ये है कि जो 12 जुलाई का जो फैसला था उसमें 5 जजेस इस बेंच में नहीं है, उन पांचों को इसमें शामिल किया जाए। यानी मंसूर अली शाह साहब हैं जिन्होंने फैसला लिखा था, मुनीब अख्तर साहब हैं, अतर मीनल्ला साहब हैं, इन जजेस को इस बेंच में शामिल किया जाए। और तीसरा उन्होंने इस्तदा की इस दरख्वास्त में कि जब तक 26वीं आईनी तरामीम का फैसला नहीं हो जाता तो इस मामले को फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आईनी बेंच है इसको भी स्टे करे, रोक कर रखे, ऐसा कहना है फैसल सिद्दीकी साहब का। अब पीर को इसकी समात है, तो देखते हैं आगे चीजें किस तरह फॉरवर्ड होती है। लेकिन अफसोस की बात है अदालत से जो फैसला आए उससे पहले हुकूमत का कोई बंदा ये ऐलान कर देता है कि ये फैसला आने वाला है, क्योंकि 26वीं आईनी तरामीम के बाद पाकिस्तान की अदलिया हुकूमत का एक इदारा बन गए हैं। तो लगता है कि अब हुकूमत उनको फैसला एक दे देती है, वो सिर्फ पढ़ कर सुनाते हैं।